हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए दो सच्ची और डरावनी कहानियां लेके आया हूं। तो चलिए, पहले मैं ले चलता हूं आपको पहली कहानी की तरफ। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये नवनीत जी की है और कहानी मैं आप सभी लोगों को उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम नवनीत है। मैं राजस्थान के अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तब की है जब मैं 11th क्लास में था। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो घटना जिसने अब तक मेरे दिमाग में एक डर बनाकर रखा हुआ है। मैं साइकिल से अपने स्कूल जाया करता था। स्कूल से घर आते समय दो रास्ते पड़ते थे। एक रास्ता शॉर्टकट था और दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा था। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ लंबे रास्ते से होकर भी आया करता था। वो जो रास्ता था, रेल की पटरी के पास से होकर जाता था। काफ़ी सुनसान जगह रहती थी वो। और एक बार की बात है, मैं अपने तीन दोस्तों के साथ छुट्टी के बाद लंबे वाले रास्ते से घर आ रहा था। दरअसल हम चारों दोस्त रेस लगाते हुए घर आ रहे थे। साइकिल तेज चलाते समय मेरी जो साइकिल की चेन थी वो उतर गई थी, जिस वजह से मुझे रुकना पड़ा और मेरे तीनों दोस्त आगे निकल गए। जिस जगह पर मैं रुका था वहाँ एक तरफ रेल की पटरियाँ थी और दूसरी तरफ एक कच्चा रास्ता था। वहाँ पर आसपास ना तो कोई मकान था और ना ही कोई आदमी दिखाई दे रहा था। गर्मियों के दिन थे। शाम के लगभग 7:30 बजे का समय रहा होगा। हल्का अंधेरा भी होने लगा था। मैं मन ही मन में अपने आप को बोल रहा था कि अरे यार, इस चैन को भी अभी उतरना था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि चेन टूट गई है। मैं साइकिल को लेकर पैदल पैदल आगे चलने लगा। मैं आगे की तरफ कदम बढ़ा तो रहा था, मगर मुझे इस कदर डर लग रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने जब घड़ी में समय देखा तो रात के लगभग 8:15 बज रहे थे। झाड़ियों में से कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी, जो कि उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। आगे बढ़ते समय मैंने देखा कि मुझसे लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी है और उसके हाथ में एक थैला है। उस औरत ने घूंघट किया हुआ था। मुझे उस औरत को देखकर ज़रा भी डर नहीं लगा और ना ही मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि ये औरत कोई चुड़ैल या फिर कोई आत्मा है। उस समय मैं सिर्फ एक 7वीं या 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। मैं जब उस औरत के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि वो औरत अपना सर झुकाए घूंघट करके खड़ी हुई है। करीब 4 या 5 कदम आगे चलने के बाद मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि मेरा मन किया कि इसे एक बार मैं मुड़कर देखूं। न जाने मेरे मन में क्या ऐसी बात चल रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मुझे नहीं दिखाई दी। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान था कि अभी 10 सेकंड पहले तो यहाँ पर एक औरत खड़ी थी, मगर अचानक से वो कहाँ चली गई। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, देखा मुझे सन्नाटे के अलावा वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी साइकिल के साथ आगे बढ़ने लगा। 5 मिनट चलने के बाद जो मैंने नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे हाथ से साइकिल छूट गई। मैंने देखा कि वही औरत घूंघट करके मुझसे लगभग 20 कदम की दूरी पर आगे खड़ी है। अभी तक जो मैं बिना डर के साथ चल रहा था, उस औरत को वहां खड़ा देखकर मानो मेरे कदम जम गए। मुझसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा था। अब कहीं ना कहीं मेरे मन में वो भूत प्रेत या चुड़ैल जैसी बातें आने लगी थी। मैं जहाँ पर खड़ा था बस वहीं खड़े खड़े जम चुका था। मैं एक पुतले की तरह खड़ा होकर बस उसे देखे जा रहा था। 10 मिनट के बाद जो मैंने नज़ारा देखा उसे देखकर मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मैंने देखा कि उस औरत ने अपने सर पर से जब घूंघट हटाया तो उसकी गर्दन कटी हुई थी। बस यही वो मंजर मंजर था जिसने मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मैं
बेहोश हो गया। जब मैंने उस औरत के बारे में पता किया तो पता चला कि वो औरत को पति ने घर से बाहर निकाल दिया था, जिस कारण उसने पटरी पे ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। उसी औरत की वो आत्मा थी जो वहाँ भटक रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी नवनीत जी की। चलिए दूसरी कहानी में लेके चलता हूँ। ये भी उन्हीं की ही है, नवनीत जी की ही दूसरी कहानी है। ये जो घटना है ये मेरी पत्नी के साथ घटी थी। मेरी पत्नी ने इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था। मेरी शादी जुलाई 2016 में हुई थी और उसी साल सितंबर के महीने में मेरा एक साइनस का ऑपरेशन हुआ था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। लगभग एक साल के बाद जिस जगह पर मेरा ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर मुझे कुछ पेन महसूस हुआ। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उस जगह पर थोड़ा सा ज़ख्म खुल गया है। डॉक्टर ने थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए मुझे बोला। उस समय मैं नोएडा में जॉब कर रहा था और डेली अप डाउन किया करता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए नोएडा में ही कमरा लेकर रहना था। मैंने अगले कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक कमरा ढूंढ लिया था। कमरा जो था वो एक सिंगल रूम सेट था। मेरी वाइफ को वो रूम अच्छा लगा। हम दोनों ने उस रूम को अच्छे से सेट कर लिया था और किचन का सारा सामान भी हमने अच्छे से लगा लिया था। मेरे ऑफिस की जो टाइमिंग थी दोस्तों, वो शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक की थी। जब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो मेरी पत्नी थोड़ा सा मायूस हो गई, क्योंकि उसको घर पर अकेले रहना पड़ता था। वो जो कमरा था वो थोड़ा अंदर की तरफ था और उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता था। एक बार की बात है, जब मैं ऑफिस गया हुआ था, मेरी वाइफ फ़ोन चलाते चलाते वहाँ पर सो गई। रात के लगभग 9 बजे का समय था। मेरी वाइफ की आंखें खुली और उसने देखा कि बाथरूम के अंदर से कोई बड़ी सी डरावनी सी शक्ल का एक आदमी अपनी घुटनों के बल चलता हुआ आ रहा है और अचानक से धुआं भरकर कहीं गायब हो गया। वो इतना ज़्यादा डर गई कि तुरंत पलंग पर उठकर बैठ गई और डर के मारे वहीं बैठे बैठे कांपने लगी। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और मम्मी को ये सारी बात बताई। मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कमरे में कोई भगवान की तस्वीर या कोई मूर्ति लगाई है, जिस पर मेरी वाइफ ने मना किया। तो मेरी वाइफ को मेरी माता जी ने बताया कि तुम एक काम करो, अपने कमरे के अंदर या फिर किचन में भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाओ और उनकी रोज़ पूजा करो। मेरी वाइफ ने किचन के अंदर ही भगवान की तस्वीरें लगाकर रोज़ वहाँ पर जोत अगरबत्ती करने लगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, उस दिन के बाद से उसे ऐसा कभी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी और जब भी मैं शाम को ऑफिस जाता था वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करती रहती थी ताकि उसे डर ना लगे। तो दोस्तों, ये दो थी कहानियाँ जो आज मैंने आप सभी को सुनाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप सभी को हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली कहानी लेके।